अगर माता सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले नहीं होती तो इंदिरा जी देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं होती। ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योत जगाई। 50,000 स्क्वायर फीट का हमारा लक्ष्य है। 30,000 स्क्वायर फीट की हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जिसकी फिनिशिंग हम आने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर 11 अप्रैल को दोबारा प्रोग्राम करके आपको दिखा देंगे। पत्रकार लोग और आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, कभी नहीं देखा लोगों को आपने देखा होगा माला पहना दी, पटका पहना दिया, सोने की चेन से स्वागत करा गया। तो ये इन्हीं अध्यक्ष श्रीपाल जी का गया। श्रीपाल जी, आज के प्रोग्राम में किन किन लोगों का सहयोग रहा? देखिए, पूरे सैनी समाज का, कुशवाहा साक्य मौर्य, पूरे सैनी समाज का इस भवन में योगदान रहा है। और इस भवन की डिटेल में बता दूं कि 2008 में एक मंगोलपुर में हमने मीटिंग की थी, उसमें ये तय हुआ था कि एक पूरे भारतवर्ष की डिमांड थी कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर एक सैनी भवन होना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर उसको असली जामा पहनाया और हम लोग आगे बढ़े। हमने ज़मीन की सर्च की। ये ज़मीन हमने 1400 गज ज़मीन हमने सेंट्रल दिल्ली के अंदर 200 फीट रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया में ली। उसके बाद हमने इसकी शुरुआत की। अभी आप देख रहे होंगे कि भव्य इमारत बनने जा रही है। और स्टार्टिंग में 2 बार हमारा जो कार्यकाल है वो 2 साल का होता है। स्टार्टिंग में 2 दफ़े मैं इसका अध्यक्ष रहा और इसका मैं फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ। उसके बाद हमने बाकी लोगों को मौका दिया और ये कार्य चलता रहा। उसके बाद पिछले बार विजेंद्र जी ने इसकी शिलान्यास रखवा कर इसमें 8 कमरों का जो है ना बनाने का कार्य किया। उसके बाद सभी लोगों ने मेरे से आग्रह किया और उनके आग्रह के ऊपर मैं यहाँ का अध्यक्ष बना, बाकायदा वोटिंग से अध्यक्ष बना, वोट डलकर अध्यक्ष बना। हमने 1 साल के अंदर, पिछले 24 दिसंबर को यहाँ इलेक्शन हुआ था, 2 महीने हमारी कार्यशैली चलती रही, ड्राइंग बनते रहे, डिजाइन बनते रहे और आगे हम बढ़ते रहे। हमने फरवरी में इसमें काम स्टार्ट किया और आप देख रहे हो 10 और 11 महीने के अंदर हमने ये इमारत बनाकर आपके सामने खड़ी कर दी। आप देख रहे होंगे अभी फिनिशिंग होगी इसमें। हम यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों को यहाँ आमंत्रण, जो हमारे समाज के, कुशवाहा साक्य मौर्य समाज के जितने भी बच्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं, उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए हम यहाँ पे लाएंगे। 50 बच्चों का बैच होगा, उसमें से हम आईएएस और आईपीएस बनाने का कार्य करेंगे। आज आप देख रहे हो कि सब लोग खुलकर यहाँ दान कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 करोड़ 80 लाख रुपए इसमें लगा दिए, जो लोगों के सहयोग से आए। सभी लोगों ने सहयोग किया और आज आपने देखा होगा 25 लाख, 11 लाख, 20 लाख सब लोग देकर, कोई ट्रस्टी बनकर सब इसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमने 50,000 स्क्वायर फीट का हमारा लक्ष्य है। 30,000 स्क्वायर फीट की हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जिसकी फिनिशिंग हम आने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर 11 अप्रैल को दोबारा प्रोग्राम करके आपको दिखा देंगे कि इसकी फिनिशिंग होगी। अगले हमारे 2 ब्लॉक हैं जो कि उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बहुत से लोग ट्रस्टी बने, बहुत से लोगों ने आपकी कार्यकारिणी आप में विश्वास जताया, बहुत से लोगों ने 5,000 रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक दिए, बहुत से लोग, एक संस्था ने तो अपने 50-60 लाख रुपए देने का आपको वादा किया। क्या धन्यवाद के रूप में आप ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे जिन्होंने? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ का मेंबर है वो 11,000 रुपए का है। अच्छा। और 11,000 रुपए से लेके हमारा 50 लाख तक के लोग हैं। 25 लाख हमारे पहले भी आ चुके हैं। अच्छा। आज एक भामाशाह ने दिए, एक ने 21 लाख दिए, 11 3-4 लोगों ने दिए। तो हमारी जो कैटेगरी है वो ट्रस्टी जो है, हमारी कैटेगरी वो 1,11,000 की है। सिल्वर ट्रस्टी 2,51,000 की है। गोल्डन ट्रस्टी 5 लाख की है। डायमंड ट्रस्टी 11 लाख की है और 21 लाख की प्लेटिनियम है। और 25 लाख से ऊपर हमारे भामाशाह है। तो सब लोगों को खुलकर दान दे रहे हैं। और आज बहुत बड़ा हमें जो भामाशाह मिले हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से माननीय इंजीनियर बलबीर सैनी जी है, जिनकी 92 ईयर्स एज हो चुकी है। वो 25 लाख रुपए हमें देकर जा रहे हैं आज। और उसके बाद हमारे बहुत सारे ट्रस्टी बने हैं जो कि गोल्डन भी है, प्लेटिनियम भी है और सिल्वर ट्रस्टी भी है। सभी लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सभी समाज के बंधुओं से, पूरे हिंदुस्तान के समाज के बंधुओं से कहना चाहता हूं कि एक इसको हम
हिंदुस्तान का भवन नहीं, इंटरनेशनल भवन सैनी समाज का, साक्य कुशवाहा मौर्य का, सभी समाज का इसको हम बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि मैं 2012 से 2015 के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष था ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का। अच्छा। पूरे भारत का भ्रमण किया। पहले इंदिराज जी थे, फिर मैं बना, फिर दिलबाग जी बने। तो सभी लोगों के प्रयास से हम ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज में एक भवन का निर्माण नहीं कर पाए, लेकिन हमारे 5-7 हमारे मेन लोग हैं, उन लोगों के विचार में ये आया। और नांगलोई में मैं बता चुका हूँ, मीटिंग हुई जिसमें हमारे आज़ाद जी महासचिव जी, हमारे महावीर सैनी जी संस्थापक ट्रस्टी और बहुत सारे ट्रस्टी, इन्होंने ये सोचा कि एक विशाल भवन हमने यह बनाना है और कि उसके अंदर हम आगे अग्रसर बढ़ रहे हैं। और आपको मैंने बताया कि हम जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। प्रधान जी, हम इस समय आउटर दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली के एक हिस्से में जहां पे 85 टीचर मौजूद है, महिला टीचर है। पूरी दिल्ली की बात करें तो संख्या हजारों में पहुंचेगी, हिंदुस्तान की बात करें तो हजारों लाखों महिलाएं टीचर। आपके कैसे आपके अंदर का सैनिक पुरुष खुश हो रहा होगा इन महिलाओं पे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, आज माता सावित्री ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस है और वो पहली भारतवर्ष की थी, इससे पहले कोई शिक्षिका। तो आप ये देखिए कि हमारे समाज के अंदर, कुशवाहा साक्य मौर्य सैनी समाज के अंदर, उनकी प्रेरणा से, माता सावित्री ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से सब लोग शिक्षा में अग्रसर हुए हैं। और सब लोग अब टीचर, हमारी आपने देखा होगा कितनी टीचरों का हमने सम्मान किया, क्योंकि उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस पे ये बनता है उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। और इस ट्रस्ट का नाम भी माता सावित्री ज्योतिबा फूले के नाम से है। और पूरे भारतवर्ष में तो बहुत है, आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे जो है ना कार्य करेंगे और लोगों को सम्मानित करने का कार्य करेंगे। बहुत से युवा यहाँ आए, बहुत से युवा इस समय घर में बैठे हुए आपको देख रहे हैं। युवा सैनी समाज से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? देखिए, हमारा आग्रह यही है कि महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की ज्योत जगाई। जब किसी भी वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस टाइम महात्मा फूले जी ने अपनी पत्नी सावित्री ज्योतिबा फूले को पढ़ाकर अग्रसर हुए। और सभी महिला, अगर माता सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले नहीं होती तो इंदिरा जी देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं होती, ये इंदिरा जी ने बोला हुआ है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर महिला और राष्ट्रपति तक रही हैं। प्रतिभा पाटिल हो, चाहे आज मुर्मू द्रौपदी हो, कल्पना चावला हो, ये तो बहुत सारी शख्सियत है। आज हमारे समाज को अग्रसर IAS और IPS में जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं। तो इस देश का उद्धार और सोने की चिड़िया के साथ साथ विश्व गुरु ये तभी बन पाएगा जब सभी वर्ग का, सभी लोगों का इसमें भागीदारी होगी। हर आदमी अपने समाज को उठाए और उसको अग्रसर करे, पढ़ाई के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर, हर जगह हमारे साथ जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नरेश सैनी जी, जो यहाँ के संस्थापक ट्रस्टी भी है और शुरू से ही ये पार्षद भी रहे हैं और शुरू से इनका बहुत योगदान इसके अंदर है। जो हमारे मेन ट्रस्टी हैं, 8 ट्रस्टी हैं, उनमें से हमारे नरेश सैनी जी हैं। मेरे साथ में हमारे वाइस प्रेसिडेंट समय सिंह सैनी जी जुड़ गए हैं। हमारे यूपी से ओमपाल सैनी जी हैं। इधर हमारे मंगत सैनी जी हैं, जिन्होंने मेरे को सोने की चेन पहनाकर अनुग्रहित किया है। और ये चेन का जितना भी पैसा है, क्योंकि भवन में चेन काम नहीं आएगी, पर इसमें जितना पैसा होगा वो मैं भवन को और डोनेट करूँगा। 11 लाख रुपए मैं पहले डोनेट कर चुका हूँ। हमारे जो ना सीनियर प्रेसिडेंट है, ये भी 5 लाख के गोल्डन ट्रस्टी बन चुके हैं। तो सब लोगों का बहुत सहयोग है। और अध्यक्ष जी को यहाँ के सोने की चेन और कई सारे ट्रस्टी लेके आए, क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तो मैं अध्यक्ष जी को जो गोल्ड की मैंने चैन दी थी, मैं उनके काम से खुश होकर और समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उनसे कोई उम्मीद करता तो वो अपनी उम्मीद पे खरे उतरते हैं। इसलिए मैं अपने बड़े भाई से, हमारे अध्यक्ष जी से, ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। आज मैं इनके काम से इतना खुश हूँ कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इनको गोल्ड की चैन तो एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन दिलों में जो गहराई से हम जुड़े हैं वो बहुत बड़ी बात है, ये है। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। और जैसे हमारे राजकुमार सैनी जी हैं, श्रीपाल जी हैं, यही मेरे प्रेरणा स्रोत है। राजनीतिक गुरु भी हैं और
आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती कार्यक्रम मनाए, शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं और जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया महिला थी, क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, युवाओं को? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले जी ने जो अपना सफ़र शुरू किया था, उसी को देखते हुए आज भी हमारे समाज में या सर्व समाज के अंदर शिक्षा को लेकर बहुत ही कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पिछड़े हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देने का, दिलवाने का काम बहुत ही जरूरी करना चाहिए। ये शिक्षा के बगैर सब कुछ जीवन अधूरा है। अगर शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक बात और भी कहिए, हर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से हर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। आज जितनी भी टीचरें यहाँ आई हैं और जितनी भी टीचरें, वो एक हमारे वर्ग को नहीं पढ़ा रही है। आप देखिए, वो सभी वर्ग को पढ़ा रही है। आपने देखा होगा वैश्य समाज की इतनी बड़ी बड़ी जो ना भवन है, सब समाज के, सैनी समाज के पास ये भवन नहीं था, तो सैनी समाज ने ये भवन बनाया है। सभी समाज उन्नति करें। मैंने एक चीज़ आपको और कही है कि अगर हमने विश्व गुरु बनना है तो हर समाज को आगे बढ़ना है और अपने समाज के लिए कार्य करना पड़ेगा। लेकिन एक ही समाज को लेकर के अगर आगे चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने ना तो उसमें ओबीसी अलग किया, ना एससी अलग किया, ना एसटी अलग किया, तीनों कैटेगरी को यानी कि 85% बना करके माननीय काशीराम ने भी 85 बना करके एक साथ कर दिया। तो आपने देखा होगा बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब भी महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आगे बढ़े। बाबा साहब भी उनके जो है ना प्रेरणा से आगे बढ़े। और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये सब समाज के लिए हम कह रहे हैं, हम सब समाज के लिए कह रहे हैं। ये धर्मशाला हर समाज के लिए काम आएगी। हमने सबके लिए खोली हुई है। लेकिन जहाँ IAS IPS बहुत लोगों ने अपने समाज का किया हुआ है, उन्होंने दूसरे समाज के बच्चे नहीं ले रखे। हमारा सिर्फ IAS और IPS हमारे कुशवाहा साक्य मौर्य समाज के हैं। लेकिन ये भवन सभी समाज के लिए है। कोई भी यहाँ फंक्शन कर सकता है, कोई भी अपनी मीटिंग कर सकता है, कोई भी आके यहाँ रुक सकता है। तो ये पूरे समाज के लिए है, ना कि सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य। सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य इसको निर्मित कर रहे हैं, बना रहे हैं। समय सिंह सैनी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ट्रस्ट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ और जब से भवन का कार्य शुरू हुआ है तभी से मैं इसमें लगा हुआ हूँ और यहाँ पे गोल्डन ट्रस्टी हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं कह करके यही कहूँगा कि जिन भी समाज के हमारे बंधुओं ने इस समाज को बनाने में अपना योगदान दिया है, पैसे दिए हैं, मैं उनका अपने हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं। और औरों से भी कहता हूं कि सबको इस समाज के साथ मिल करके आगे बढ़ाना है तो सहयोग दीजिए, क्योंकि भवन जो है बनने लग रहा है और अपनी अपनी एक एक आहुति सब डाल रहे हैं, जिससे भवन बनकर तैयार हो जाए और समाज में एक पहचान बने दिल्ली के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इसका फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ, जिसकी सोच हम 8-10 लोगों ने सोचा था। लोग हम पे हंसा करते थे कि ये विवादित ज़मीन आपने खरीद ली, मगर हमने प्रयास करते रहे। जब हम 8 आदमी थे, 8 आदमी से 8000 आदमी हो गए। आज समाज में जागरूकता आई है। ऐसा भवन हम खड़ा करना चाह रहे हैं, समाज के लिए नहीं, हम 36 बिरादरी के लिए भवन खड़ा करना चाह रहे हैं। मगर जो IAS IPS की जो शिक्षा की बात है, वो सिर्फ हम अपने समाज को देना चाहते हैं। हर एक समाज अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो शिक्षा भी होगी फ्री। जितने भी हिंदुस्तान में मेरे समाज के लोग हैं, कुशवाहा साक्य मौर्य मराठ जो भी हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस भवन में आहुति जरूर दें। ट्रस्टी बने, फाउंडर ट्रस्टी बने, गोल्डन ट्रस्टी बने। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पर जरूर आएं और इस भवन का जो सपना हमने देखा था उसको पूरा करें। धन्यवाद। जय